भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी आत्मीय परिजनों को मेरा सादर प्रणाम। मासिक प्रज्ञा समाचार में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं नवंबर माह के मुख्य समाचार। अनवरत संपन्न हो रहे हैं गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार। ग्राम सरकड़ा में संपन्न हुआ गृह प्रवेश कार्यक्रम। ग्राम कसेरूडीह में 2 बालकों का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। गायत्री शक्तिपीठ कांडेकेला में ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी संपन्न हुआ। गायत्री शक्तिपीठ कांडेकेला में 2 दिवसीय नारी जागरण कार्यशाला संपन्न हुआ। ग्राम निष्ठीगुड़ा में 1 बालक का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। मधुबन धाम में उपजोन स्तरीय त्रैमासिक बैठक संपन्न हुआ। प्रांत स्तरीय नारी जागरण कार्यशाला में गरियाबंद जिले की बहनें सम्मिलित हुई। गरियाबंद जिले में अनवरत संचालित हो रही है ऑनलाइन बाल संस्कार शाला। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी कार्यक्रम के तहत गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार। इसी क्रम में 24 नवंबर को राज्य निकाय के अंतर्गत ग्राम सिंधौरी में 11 माताओं का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 25 नवंबर को राज्य निकाय के अंतर्गत ग्राम कोमा में 7 माताओं का पुंसवन संस्कार और कोचबा इकाई के अंतर्गत ग्राम कसेरू में 1 माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 23 नवंबर को राज्य निकाय के अंतर्गत ग्राम चौबेबांधा में 9 माताओं का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ, जिसमें गर्भवती माताओं के परिवार सहित ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 19 नवंबर को ग्राम ऊपरवारा में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न किया गया। 14 नवंबर को हरदी भाठा इकाई के अंतर्गत ग्राम भटगांव में 4 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 29 नवंबर को राज्य निकाय के अंतर्गत ग्राम पितईवन में 8 माताओं का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम मां भगवती महिला मंडल गायत्री शक्तिपीठ राजन की बहनों द्वारा संपन्न किया गया। 20 नवंबर को सिंहेश्वर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सरकड़ा में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गृह प्रवेश कार्यक्रम गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न हुआ। 21 नवंबर को बासी निकाय के अंतर्गत ग्राम कसेरूडीह में एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ के दिव्य वातावरण में 2 बालकों का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। 20 नवंबर को गायत्री शक्तिपीठ कांडेकेला में ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी संपन्न हुआ। यह गोष्ठी जिला सह समन्वयक श्री संतोष साहू जी एवं श्री दिलीप नांग जी द्वारा लिया गया, जिसमें देवभोग ब्लॉक के 25 युवा भाइयों ने भाग लिया। 20 और 21 नवंबर को गायत्री शक्तिपीठ कांडेकेला में 2 दिवसीय जिला स्तरीय नारी सशक्तिकरण कार्यशाला संपन्न हुआ, जिसमें 116 बहनों ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। शांति कुंज टोली प्रमुख सुश्री रुक्मणी बंछोड़, सहयोगी श्रीमती गायत्री बोंदले, श्रीमती चंद्रकला एवं श्रीमती एम कुमारी साहू ने सहज भाव से विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में समझाने का प्रयास किया, जिसमें बलि वैश्य, सूक्ष्म यज्ञ, दीप यज्ञ, गर्भ संस्कार, जन्म दिवस संस्कार, बाल संस्कार, स्वलंबन आदि प्रमुख। उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, ये सारा चीज तो दे सकते हैं क्या? तो इस तरह छोटी छोटी चीज देकर अगर हम किसी के जीवन में कुछ नई रोशनी ला सकते हैं तो ये देवता का काम है। 29 नवंबर को ग्राम निष्ठीगुड़ा में 1 बालक का नामकरण संस्कार गायत्री महायज्ञ के माध्यम से संपन्न हुआ। 21 नवंबर को रायपुर की उपजोन स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक मधुबन धाम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस बैठक में रायपुर उपजोन के विभिन्न स्थानों से बहुत अधिक संख्या में भाई बहनों ने भाग लिया।
गुरु कार्य में विशेष भूमिका निभाने वाले भाई बहनों को युग निर्माण सेनानी के रूप में सम्मानित किया गया। 28 नवंबर को गायत्री शक्तिपीठ संता कॉलोनी रायपुर में प्रांत स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गरियाबंद जिलों की बहनों ने भी भाग लिया। 21वीं सदी नारी सदी के उद्घोष और शंखनाद के साथ गरियाबंद जिले की बहनों ने गायत्री शक्तिपीठ राजिम से प्रस्थान किया। गरियाबंद जिले में अनवरत रूप से ऑनलाइन बाल संस्कार शाला का संचालन किया जा रहा है, जिसमें सभी बच्चे बहुत ही उत्साह से भाग ले रहे हैं। 28 नवंबर को गूगल फॉर्म के माध्यम से बच्चों का मासिक मूल्यांकन लिया गया, जिसमें बच्चों की सराहनीय भागीदारी रही। ऑनलाइन के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर ऑफलाइन बाल संस्कार शाला भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत गोपालपुर और कोदोभाट में तथा जेजरा इकाई अंतर्गत सुरसा बांधा में बाल संस्कार शाला का संचालन किया जा रहा है। 28 नवंबर को छुया इकाई अंतर्गत ग्राम धुरसा, फुलझर, मुरमुरा और कसेरुडी में बाल संस्कार शाला का शुभारंभ किया गया।